हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजगार सेवा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी का एक वैकेंसी आया हुआ है, उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं एचडीएफसी की वेबसाइट पे। उसके थ्रू हम आपको बताएंगे क्या क्या वैकेंसी है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एप्लीकेशन फी है, कौन अप्लाई कर सकता है, A to Z के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको रिडायरेक्ट करके एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये एचडीएफसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद आप स्क्रॉल थोड़ा डाउन करेंगे, वहाँ पे अबाउट अस में कैरियर आता है। कैरियर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाएगा ये, लेकिन हम नो मोर करके डिटेल देख लेते हैं क्या है। ये देख सकते हैं वी आर हायरिंग 7 Feb लास्ट डेट है, अप्लाई बिफोर 7 Feb। यहाँ से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। मैं यहाँ का थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ। स्टार्ट हुआ था 30/12 को और एंड होगा 7/2 को। इसका टेंटेटिव डेट है मार्च में। टेंटेटिव डेट है, एग्जाम हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन मार्च में इन्होंने बता रखा है डेट के बारे में। डिजिग्नेशन क्या है आपका, पोस्ट का डिजिग्नेशन क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में है। स्केल अपॉइंटमेंट किस पे अपॉइंट हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो, डिप्टी मैनेजर हो, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, इस लेवल पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो डायरेक्ट इसका प्रोसीजर पे चलते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस क्या होने वाला, फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला। मैं डायरेक्ट पीडीएफ पे चलता हूँ उसके। यहाँ पे देख सकते हैं ये एचडीएफसी का पीडीएफ है जो मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। इंपॉर्टेंट डेट है 30/12 को स्टार्ट हो चुका था, इन डेट है 7 और मार्च में भी टेंटेटिव डेट निकला हुआ है। और बात करें डिजिग्नेशन क्या होगा रिलेशनशिप मैनेजर का, और अपॉइंटमेंट लेटर किस पे मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर पे मिलेगा, डिप्टी मैनेजर पे मिलेगा और मैनेजर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे मिलेगा आपको। और बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, ग्रेजुएट विद द कम से कम आपका 1 से 10 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस इन सेल्स में होना चाहिए। ये सेल्स एक्चुअली क्या है, सेल्स की वैकेंसी आई हुई है। 1 से 10 साल के आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन हो आपको, लेकिन 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। ये नहीं है आप किसी में बीटेक हो, बीए हो, बीसीए हो, किसी लेवल पे हो, लेकिन आपको सेल्स में 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए और आप ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात किया जाए, नॉट मोर देन 35 ईयर्स। 35 साल के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 35 साल के ऊपर हैं तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। वर्क एक्सपीरियंस की मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 1 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड बी पास ऑन द 10th में पास होना चाहिए, 12th में पास होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन रेगुलर कोर्स। ये नहीं कि आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, उसमें हो सकता है, लेकिन रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग में भी आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएट स्टूडेंट 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजन पीरियड कितने होगा, 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड होगा। आपको 6 मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसमें आपको परमानेंट नौकरी पे रखा जाएगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो मे बी वो आपको निकाल भी सकते हैं। तो ये बेसिकली 6 मंथ के प्रोविजन पीरियड पे आपको रखेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिया के कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। आपके पैकेज की बात किया जाए, सैलरी लेवल की बात किया जाए तो ये आपका होगा 3 लाख से लेके 12 लाख बेसिक्स एक्सपीरियंस पे। आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। 1 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आपको हो सकता है कि 3 लाख आपका पे स्केल हो। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल का होता है तो हो सकता है 12 लाख का एक्सपीरियंस पैकेज हो आपका। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए, आपको कैसे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू, 2 पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू पे होगा। और जो भी सिलेक्शन किस पे होगा, अगर ऑनलाइन में आपने कितना मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको एक ईमेल सेंड किया जाएगा और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पेमेंट फी की बात किया जाए ऑल कैटेगरी के लिए, ये नहीं कि ओबीसी के लिए अलग है, SC/ST के लिए अलग नहीं, ऑल कैटेगरी के लिए 479 रुपये लगेगा प्लस GST फी है। जो नॉन रिफंडेबल होगा, आपका रिफंड नहीं किया होगा, पेमेंट कर दिया उसके बाद एग्जाम दो या ना दो वो आपका रिफंड नहीं होगा, प्लस GST चार्जेस है आपके लगेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न की बात में ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल होगा और रीजनिंग होगा। 3 पैटर्न पे एग्जाम आपका आएगा। 30 क्वेश्चन होगा इंग्लिश में, 35 क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन। और ये टोटल सेम उसी मैक्सिमम मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। टोटल ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा। मीडियम एग्जाम, लेकिन मीडियम एग्जाम इंग्लिश में आपका होगा। एडमिट कार्ड आप इस एचडीएफसी के बैंक कैरियर में जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेंटर की बात किया जाए, कहाँ पे एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिए हुआ दिल्ली, कोलकाता, NCR, अमृतसर, पुणे, जयपुर, ये आपका
सेंटर दिया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलते रहेगा और पूरा ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।